हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माई चैनल द नॉलेज एंड फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे हमारे देश इंडिया में कितने तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पता होगा द जनरल पासपोर्ट, जिसका कलर होता है डार्क ब्लू। पर इसके अलावा हमारे देश में 5 तरह के पासपोर्ट और इशू किए जाते हैं। जी हाँ, 5 तरह के पासपोर्ट और। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज और फैक्ट्स क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पासपोर्ट, रेगुलर पासपोर्ट, जनरल पासपोर्ट या फिर ब्लू पासपोर्ट। ब्लू क्यों? ब्लू इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। जी हाँ, ब्लू पासपोर्ट इशू होता है जनरल पब्लिक को, जो पासपोर्ट यूज़ करते हैं बिजनेस ट्रिप्स या वेकेशंस के लिए। इस पासपोर्ट में हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारी एक फ़ोटो। और जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको इमिग्रेशन के दौरान कई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखाने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पासपोर्ट के बारे में, मेहरून पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट इशू होता है इंडियन डिप्लोमेट्स या टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जैसे कि आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस या आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस पासपोर्ट की सबसे बड़ी पावर ये है कि अगर आप इस पासपोर्ट के साथ अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी देश की। जी हाँ, जिन लोगों के पास ये मेहरून पासपोर्ट होता है उनको बहुत ही खास ट्रीटमेंट दिया जाता है इमिग्रेशन के दौरान। उनको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हम और आप लगते हैं, जिससे वो लोग ईजिली बिना किसी रोक टोक के निकल सकें। तो देखा आपने कितना ईजी होता है इमिग्रेशन करना इन लोगों के लिए, और हो भी क्यों ना, हमारे देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं। और हाँ, जो लोग अब्रॉड में होते हैं इस पासपोर्ट के साथ, उन लोगों पे लीगल एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए, फिर चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो या पाकिस्तान। अब आते हैं तीसरे पासपोर्ट में, वाइट पासपोर्ट, या ये आपको थोड़ा सा लाइट ग्रेइश कलर में भी दिख सकता है। ये पासपोर्ट इशू होता है उन लोगों को जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऑफिशियल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इस पासपोर्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होती है एज कम्पेयर टू ब्लू पासपोर्ट। इसमें आपको अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल आइडेंटिटी प्रूफ कलेक्ट करवानी होती है, जो डायरेक्टली हायर ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाता है, और वही लोग डिसाइड करते हैं ये पासपोर्ट आपको इश्यू होगा या नहीं। इस पासपोर्ट में कुछ स्पेशल पावर होती हैं हमारे ब्लू पासपोर्ट के कंपैरिजन में, जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट विदेशी गवर्नमेंट द्वारा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में कुछ साल पहले हमारे देश की गवर्नमेंट द्वारा एक डेलीगेशन भेजा गया था जापान, जो हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन की डील के लिए गया था। इसमें टोटल 11 लोग शामिल थे और उन सब के पास ये व्हाइट पासपोर्ट था। जापानी गवर्नमेंट ने उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, जैसे कि 5 स्टार होटल्स में स्टे, लग्जरी एक्सपेंसेस, जो सब उसी जापानीज गवर्नमेंट ने ही उठाए थे। क्यों? क्योंकि ये डील दोनों ही देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनकी ग्रोथ के लिए। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट पासपोर्ट है ये हमारे देश के लिए और कितना पावरफुल भी है। अब बात करते हैं चौथे पासपोर्ट की, OCI पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसका कलर होता है स्काई ब्लू। ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए होता है जो अब्रॉड में रह रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से अपनी जॉब या अपने बिजनेस की वजह से। ये पासपोर्ट 2005 में आया जब ड्यूल सिटीजनशिप की मांग जोरों पर थी और गवर्नमेंट को इस पासपोर्ट को लागू करना पड़ा। इस पासपोर्ट में ऐसे कुछ खास स्पेशल पावर्स तो नहीं है, पर अगर ये पासपोर्ट आपके पास है तो आप इलेक्शंस के दौरान वोट डालने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस पासपोर्ट का। अब आते हैं 5वें पासपोर्ट में, ऑरेंज पासपोर्ट। ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए इश्यू होता है जो 10वीं क्लास तक ही पढ़े होते हैं, 10th क्लास तक, उससे ऊपर नहीं। ये लोग सीधा सीधा ICR की निगरानी में होते हैं जब भी अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। ICR मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इन लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर एजुकेटेड पीपल्स। इस पासपोर्ट का फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। बट लोग इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। आई डोंट नो शर्म है या कुछ और, बट साल 2019 में सिर्फ 105 लोगों को ही ये पासपोर्ट इशू हुआ है, जो कि बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया में 40 करोड़ के आसपास लोग 10वीं कक्षा से नीचे पढ़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे आखिरी पासपोर्ट, छठे पासपोर्ट के बारे में, इंडो श्रीलंकन पासपोर्ट या इंडो बांग्ला पासपोर्ट। ये पासपोर्ट यूजुअली बंगालीज या साउथ इंडियंस को ही इशू होता है जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं इंडिया से श्रीलंका या श्रीलंका से बांग्लादेश। पर इस पासपोर्ट से आप सिर्फ श्रीलंका ट्रैवल कर सकते हैं या बांग्लादेश, वो भी बिना किसी वीज़ा के। ये पासपोर्ट और किसी देश के लिए वैलिड नहीं है।
पर पिछले 3 सालों में इसकी एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई है गवर्नमेंट को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पासपोर्ट की सेवाएं रद्द कर दी हैं। तो ये थे 6 तरह के पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही जाने अनजाने ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।